बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ यहाँ पर 62 नंबर वार्ड में प्रोटेस्ट चला। यहाँ लोग धरना में बैठे हुए हैं और इन लोग का मांग है कि पेट्रोल की कीमत कम हो। लेकिन ये सवाल उठता है, 7 महीने से कृषि बिल जो कानून के खिलाफ जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे, उनका अभी तक मांग नहीं पूरी हुई है। तो क्या ये 2 दिन में इनकी मांगे पूरी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, अभी जो पेट्रोल डीजल और गैस का विषय है, ये सरकार अभी एक नीति प्रणयन किया कि ऑयल कंपनी डिसाइड करेंगे कि पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या होगा। ये एक तरह से बाईपास करके निकल जाने का स्ट्रेटेजी है। आप देखो, कोई मंत्री कोई बयान नहीं देता, प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी नहीं बोलेंगे। वो ऑयल कंपनीज को कंधे पर ये उठा देता है। लेकिन हमारी याद में है, देश का कोई ऑटोनोमस बॉडी आज ऑटोनॉमिकली काम नहीं कर सकते। तो यहाँ जो होता है, हमारे 19 जुलाई से पार्लियामेंट खुलते हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश है 19 जुलाई से 13 अगस्त तक जो पार्लियामेंट खुलेगा, हर अपोजिशन पार्टीज को लेके यूनाइटेडली ये मूवमेंट को आगे ले जाना चाहिए। और संसद में प्रधानमंत्री को कुछ बोलने का लिए हम लोग को दाबी उठाएंगे और उनको बोलना ही होगा। इतना बड़ा इशू पर बाईपास करने से चले जाने हम लोग नहीं देंगे। किसान आंदोलन भी आज उन्होंने नेगलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उनका नतीजा तो पंजाब का जो चुना है वो तो देख लेंगे। पंजाब में बीजेपी फिर हारेंगी, अभी चुनाव है। तो पंजाब का तो ये मूवमेंट पे नेतृत्व देते हैं। तो देखो, आम जनता ऐसा करते करते 2024 में ये पार्टी को ख़त्म कर देगा। ये चाइल्डिश बात है। वो सेस क्यों नहीं गिराता? 1 रुपया तो सेस गिराया, तुम तो 1 रुपया भी गिराता नहीं, तुम तो बढ़ाता। ये एक मुख का बात हो गया, स्टेट गवर्नमेंट गिरा दो, स्टेट गवर्नमेंट गिरा दो। तो सारे देश में तो स्टेट का तो आजकल कोई इनकम का ही रास्ता नहीं है। तो तुम भी बोलो कि मैं 2 रुपया कमाता है कि तुम 1 रुपया कमाओ। एक ऐसा करके चलो। यह का एक फैशन बन गया कि स्टेट जो सेस लेते हैं वो स्टेट तुम इतना रुपया माफ़ कर दो। तो सेंटर भी जितना करो, स्टेट को बोलो हम लोग 5 रुपया करते हैं, तुम लोग 2 रुपया करो। तो उसका पहले 1 रुपया घटा दिया। वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस ₹1 फ्रॉम आवर सेल्स। आप लोग का डिमांड कितना? हम लोग चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जितना फ्यूल का प्राइस है उसका साथ एट पर डिसाइड करके एक कमेटी बनाओ। ज़रूरत पड़े तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेंगे पेट्रोल और डीजल और डोमेस्टिक गैस का भाव क्या होना चाहिए। पेट्रोल को हो सकते हैं, हो सकते हैं। वी डोंट अपोज। आप लोग मांग करेंगे इसके लिए? वो क्या मांग करेंगे वो ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड होगा दिल्ली जाके। ये फर्स्ट स्टेज सारे बंगाल में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, होल स्टेट में कल से आज ये 2 दिन के लिए हुआ। इसके बाद बड़ा होगा। अभी बड़ा करने के लिए कुछ कोविड-19 सिस्टम हो गए, तो बड़ा जमा तो हम लोग नहीं कर सकते। नहीं तो 21 जुलाई हमारे ब्रिगेड करने का बात थे। तो दिल्ली वगैरह भी आप दिल्ली में लोकसभा में धमाके उड़ाएंगे। और मैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट का है, मोदी जी को मुझको सामना करना होगा। अगर इसी तरह से ये बंगाल से जो आवाज़ है सेंटर में जा रही है, इसी तरह से अगर हर स्टेट जिस तरह से दीदी प्रोटेस्ट कर रही हैं, अगर हर स्टेट में इस तरह का प्रोटेस्ट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी कम कर दिया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से कितने पैसे मिल रहे हैं। कोविड सिचुएशन में पीएम केयर फंड के नाम पे इतना पैसा उठाया गया, कितना फ़ंड आया स्टेट के नाम पे उसका हिसाब लिया जाए। अम्फन के नाम पे बोला कितना फ़ंड का डिमांड किया गया था स्टेट की तरफ से, और कितना फ़ंड मोदी गवर्नमेंट ने हमें दिया उसका आप लोग जांच कीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट तो फंडेड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सेंटर की तरफ से। तो ये जो है पूरा बर्डन जो है किस पर आती है? आवाम पर आती है, हम जनता पर आती है। हम लोगों को पूरा मुसीबत झेलना पड़ता है। और जो है ये स्टेट गवर्नमेंट जो बंगाल की है,
यही आवाज़ उठा रही है, यही लड़ रही है। अगर इसी तरह सारे स्टेट्स आवाज़ उठाने लगे, लड़ने लगे, तो ज़रूर से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा सेंटर से मिलता है। मुसीबतों के वक्त में सेंटर कभी स्टेट का साथ नहीं देता है, पूरा बर्डन दीदी अपने कंधों पर लेके चलती है। जितना भी स्टेट का पैसा है दीदी पब्लिक का स्कीम्स लाकर वो पैसे को दीदी आम आदमी के लिए यूज़ करिए। वो आप वहाँ किचन के लिए समझिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड में जो पेशेंट का इलाज का खर्चा के लिए समझिए, हर चीज़ में दीदी जो है यहाँ का स्टेट का जो पैसा है आवाम के काम के लिए यूज़ करती है। कुछ जिम्मेदारी सेंटर का भी है, कुछ नहीं क्या पूरी जिम्मेदारी सेंटर का है। कोई अगर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि ये स्टेट को देखे, बंगाल को भी वो देखे। सिर्फ दीदी पर अकेले क्यों ये जिम्मेदारी है? अब स्टंट क्यों कह रहे हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट क्या किस तरह से होगी? ये जनता की आवाज़ है। सब जनता अगर यहाँ मिलकर आवाज़ उठा रही है, आप इसे स्टंट का नाम क्यों दे रहे हैं? हम सब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो डिसीशंस लेते हैं, भले ही वो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हो, पीएम केयर फंड हो, जिस तरह से पैसों की बर्बादी होती है, उस पर आवाज़ उठा रही है जनता कि जनता अपने पॉकेट से क्यों भरे, 100 रुपये पेट्रोल भराने के लिए क्यों दे। लोग बाइक चलाते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ सफ़र करने के लिए जो खर्च करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलती है, हर चीज़ का दाम तेल के दाम से जुड़ा रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो टस से मस नहीं हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा हो सके पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें पब्लिक के दिलों में भी जगह बनानी चाहिए। सिर्फ पब्लिक के अगेंस्ट काम करके वो ज़्यादा देर सेंटर में नहीं रह पाएंगे। जितना डिमांड है, जितना लोगों को यहाँ पे आम आदमी जितना डिमांड कर रहे हैं उनकी सहूलत के लिए, और जितना पूरा वर्ल्ड इकनॉमी के हिसाब से जितना सब देश दे रहे हैं, उसी तरह से हमें भी उतना ही बर्डन किया जाए। उससे ज़्यादा हम नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जेब पब्लिक भरे। देखिए, ये सुदीप जी जो हम लोग के नॉर्थ कोलकाता के एमपी है, वो हमारी कोऑर्डिनेटर को बहुत मानते हैं और 62 वार्ड के पूरे आवाम को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये कोई भी हमारा छोटा से छोटा प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, सुदीप दा हमारी एमएलए नैना बंदोपाध्याय यहाँ पर हम लोगों की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए वो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहती हैं।